जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सिंदूर के बहुत अत्यधिक महत्व है और मान्यता है। सिंदूर हमारे कई कष्ट मुसीबत से दूर करता है। यह सिंदूर सबसे पहले अधिक प्रचलित है। महिलाएं अपने मांग में भरती हैं, लगाती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, जिससे पति की लंबी आयु हो सके, सभी मुसीबत से दूर रहें, आने वाले संकट से बचाव हो सके। और यह सिंदूर देवी देवता के पूजा में कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं और इस सिंदूर के ऐसे कई चमत्कारी टोटके बताए गए हैं जो हमारे आर्षियों मुनियों द्वारा प्रचलित है। जो भी व्यक्ति सही तरीके से सिंदूर के बताए हुए चमत्कारी टोटके कर लिए, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा तो वह बनने लगा, घर की स्थिति ठीक नहीं तो वह ठीक हो जाएगा, आपका कोई ग्रह जो परेशान कर रहा है वह आपके अनुकूल हो जाएगा, आपका कहीं नौकरी नहीं लग रही है या फिर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, पति पत्नी में मतभेद हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं, ऐसे कई कई जो भी आपकी परेशानी है वह सब कुछ परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपने सही तरह से यह उपाय कर लिए तो मान के चलिए, आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जहां हनुमान जी, मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वहां फिर गरीबी कहां रुक सकती है। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त नहीं किए हैं तो जय सीताराम, जय हनुमान सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए। वह एक एक करके उपाय बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। पहला उपाय, एक पान की पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। पीछे पलटकर न देखें। यह कार्य 3 बुधवार तक करें, इससे मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगला उपाय, सबसे पहले अगर आपका घर वास्तु दोष के साथ है तो घर में अनेकों प्रकार की तकलीफ होने लगती है, इसलिए वास्तु दोष ठीक हो जाए उसके लिए यह उपाय करना बहुत आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर दरवाजे पर 5 बिंदी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नई ऊर्जा का संचार होते लगता है। और सबसे बड़ी बात, दरवाजे पर सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। और घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश भगवान की मूर्तियां फोटो होना चाहिए और गणेश भगवान को प्रतिदिन सिंदूर चढ़ाना चाहिए, लगाना चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी, गणेश भगवान की कृपा, सुख समृद्धि बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में यह करते हैं। अगला उपाय, सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने का बहुत महत्व है, इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने की प्रसाद बांटें। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो ग्रह विपरीत है वह अनुकूल होते हैं। हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा प्राप्त होती है। अगला उपाय, कभी कभी आदमी आर्थिक तंगी से इतना परेशान हो जाता है कि वह कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं क्या ना करूं। घर की आर्थिक उन्नति में सुधार आ जाए, यह उपाय तुरंत कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों की यही निशानी होती है, मौका और जानकारी मिलने पर वह तुरंत कर लेते हैं। आप भी करके अपनी आर्थिक तंगी दूर कर लें। कैसे करें वह ध्यान से सुने। एक एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल, कारखाने, दुकान है, वहां सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके प्रभाव से धन की समस्या दूर होने लगेगी, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद मिलती है। अगला उपाय, अक्सर आपने देखा है पति पत्नी में आपस में बहुत मतभेद रहते हैं, अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इन सब से बचने के लिए और पति पत्नी में अटूट प्यार रहे, इसलिए यह उपाय करना अत्यधिक जरूरी है। रात को सोते समय पत्नी अपनी पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकालकर कमरे में जला दें। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगता है। अगला उपाय, सूर्य और मंगल को शांत करने के लिए। अगर आपकी कुंडलिनी में सूर्य और मंगल है और वह गलत स्थान पर है, आर्थिक जीवन में कई तरह के परेशानी दे रहे हैं, इनसे बचने के लिए यह उपाय बहुत उत्तम है। सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं।
उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, आर्थिक जीवन में सुधार होने लगता है। अगला उपाय, अगर आपके घर वालों को किसी को भी रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो ये बहुत उत्तम उपाय है। ये उपाय आप करें। जो व्यक्ति रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो सिंदूर को अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय कम से कम 5 बार करेंगे तो शीघ्र ही रोग शांत हो जाएगा। अगला उपाय, परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है, यह उपाय उसके लिए बहुत उत्तम है, चमत्कारी है। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में मेहनत से अधिक सफलता मिलेगी। अगला उपाय, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छी स्तर की डिग्री पाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे में गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। गणेश भगवान दुख हरता है। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका अंगुली का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख लें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है, धन की बढ़ोतरी होती है। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम की कृपा प्राप्त नहीं किए हैं तो जय सीताराम, जय हनुमान सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।